आज की वीडियो में हम लोग सेटअप करने वाले हैं पोको M6 5G। अगर आपके पास में पोको का कोई सा भी डिवाइस हो, किस तरह से फर्स्ट टाइम बूट सेटअप करना होता है वो आज की वीडियो में बताऊंगा। हमने इससे पहले दोस्तों रियलमी के, मोटोरोला के आपको सेटअप वीडियो टूर्स वगैरह दिए। तो आज की वीडियो में हम ये पोको M6 जो कि 4GB 64GB का वेरिएंट है, इसको सेटअप करके मैं दिखाने वाला हूँ किस तरह से एक्चुअली में सेटअप करना होता है। साथ में इससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि आपको कोई सा भी पोको का डिवाइस है तो सिमिलर सा सेटअप एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे बहुत सारी चीजों को आपको जो ना ध्यान से, एडवर्टाइजमेंट का आता है, ब्लॉटवेयर आता है, उसको जो ना अच्छी तरीके से जो ना मैनेज करके सेटअप करना होता है, वरना आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। साथ में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का भी मामला हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर में सारे डिटेल में आपको इन डिटेल में बताने वाला हूं। तो सिंपल से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो फोन एक बार भी बूट नहीं हुआ है एंड जस्ट बॉक्स से ओपन हुआ है। बाय द वे इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों हम पावर ऑन बटन को जो है ऐसे प्रेस कर देते हैं। ओके, तो जैसे हम पावर बटन को प्रेस करते हैं हमें जो है पोको की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाए एंड पावर बाय एंड्रॉइड, एंड इसके ऊपर मुझे लेटेस्ट एंड्रॉइड चल रहा है एंड 2 साल का सिक्योरिटी नहीं 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट भी दिया गया। बेसिकली अभी एंड्रॉइड 13 दिया गया, एंड्रॉइड 14 पे अपडेट आ जाएगा। तो वो सब वीडियोस मैं आप लोगों के लिए दे के दूंगा दोस्तों। एंड बाय द वे ये जो ना सिर्फ 7,500 रुपये का 5G फोन आता है, जो कि एक चीपेस्ट 5G फोन बन जाता है। एंड डेफिनेटली गाइस इस फोन का अगर आप बाय करना चाहते हो तो रिव्यूज चेकआउट कर लो चैनल पे, आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों MIUI 14 देखने को मिल जाए। इनफैक्ट जो कि Xiaomi के, जो Redmi के डिवाइसेस हैं वहाँ पे भी MIUI मिलता है। तो देखो सिंपल से आपको जो है ना ओके पे क्लिक कर देना। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे इंग्लिश इंडिया का सेलेक्ट कर देते हैं। एंड टेक्स्ट साइज देखो यहाँ से जो ना हम इंक्रीज कर सकते हैं, अगर हमको चाहिए इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, तो इसके ऊपर हम टैप करेंगे तो देखो टेक्स्ट साइज वगैरह जो है ना इंक्रीज डिक्रीज यहीं पे हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे मीडियम पे रहने देता हूँ एंड अगेन यहाँ से ओके कर देते हैं। इंडिया को सेलेक्ट यहाँ पे करना होता है, अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो यहाँ पे अगेन ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे रीजन सेलेक्ट हो रहा है एंड दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे कोई भी सिम कार्ड वगैरह एंटर्ड नहीं है, एकदम नया नवेला फोन है भाई, जस्ट अनबॉक्सिंग वगैरह करा गया है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको जो है ना कुछ पॉलिसीज वगैरह दिखाया जाएगा, चाहे तो आप पढ़ सकते हो, वरना यहाँ पे आई हैव रेड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होता है। अब यहाँ पे एक्चुअली जो है एक सिम कार्ड को एंटर करना होता है। तो चलिए यहाँ पे सिम कार्ड को एंटर करते हैं। तो इसके लिए आपको जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में सिम का ट्रे दे के रखा है। तो यहाँ पे जैसे हम इसको पॉप आउट करते हैं दोस्तों, हमें पे यहाँ क्या देखने को मिलता है, तो भाई यहाँ पे देख सकते हो बजट फोन के अंदर में एक डेडिकेटेड आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट है, 2 सिम कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। 5G फोन है, ड्यूअल 5G सपोर्ट करना चाहिए, उसका रिव्यू वीडियो में हम लोग पता करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, हम जो है ना सिंपली से सिम कार्ड को यहाँ पे सेट कर देते हैं। इस तरह से हमें जो है सिम कार्ड सेटअप हो जाएगा। एंड इसको सिंपली से दोस्तों जब भी आप इसको अंदर डालते हो भाई एकदम धीरे से अच्छी तरीके से डालना होता है, वरना आपका सिम ट्रे भी डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे हमने सिम कार्ड को एंटर किया, अब जो है ना यहाँ पे चेक अगेन पे हमें क्लिक करना होता है एंड वो सेटअप आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे नेटवर्क जो है ना दिखाने लगा है, यहाँ पे देख सकते हो, एंड वॉइस ओवर NR भी दिखा रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो है ना एक नेटवर्क के लिए मैं वाईफाई पे भी कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा 5G नेटवर्क का वाईफाई है। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड आपको देखो इस तरह से एंटर कर देना होता है। पासवर्ड एंटर करने के बाद में हम जो है सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे देख सकते हो जो है नेटवर्क कनेक्टेड दिखाने लगा। अब यहाँ पे अगेन आपको नीचे वाला एक बटन है, इसके ऊपर सिंपली टैप करना होता है और ये टैप करने के बाद में आपका फ़ोन जो है ना सेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। एंड सारे चीज़ें वगैरह कुछ टाइम लगेगा, यहाँ पे कुछ सेकेंड्स आपको लगेगा एंड उसके बाद में और भी डिटेल्स आपको एंटर करना होता है, जो सारी डिटेल मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो थोड़ा ये वाला प्रोसेस कंप्लीट होने देते हैं, कुछ सेकेंड ये लगेगा। तो वेल दोस्तों यहाँ पे देखो सारी चीज़ें सेटअप होने के बाद में करीबन ये 40 सेकेंड मुझे लगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉपी ऐप एंड डेटा, यानी कि अगर आपके पास में कोई दूसरा फ़ोन हो, इसका डेटा अगर आप यहाँ पे कॉपी करना चाहते हो तो आपको सिंपली जो है ना नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है और उसके बाद में यहाँ पे देखो यूज़ अनदर डिवाइस करके यहाँ पे आपको जो है ना डेटा कार्ड वगैरह कनेक्ट करने के बाद में इससे लैपटॉप वगैरह से कनेक्ट करके, डिवाइस वगैरह से कनेक्ट करके ये सब करना होता है। तो ये प्रोसेस फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, ओके। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ बैक। अगर आपको चाहिए डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर तो डेफिनेटली कर देंगे, बट हाँ यहाँ पे हम सिंपली अभी जो ना यहाँ पे बैक करते हैं एंड डोंट कॉपी करता हूँ, क्योंकि मुझे फिलहाल जो है ना यहाँ से डेटा कॉपी नहीं करना है। बट अगर आपको अपने पुराने फ़ोन से डेटा कॉपी करना है तो वो वाला प्रोसेस फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, आपको सारा डेटा एप्लीकेशन जो भी इस फ़ोन के अंदर में आपको आ जाएगा। बाय द वे ईमेल के द्वारा भी आ जाता है, जैसे हम ईमेल वगैरह एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो ना हमें जो है एक अपना आपका जो है पर्सनल ईमेल आपको एंटर करना होता है। तो जल्दी से मैं ईमेल एंड पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। फिर यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड इस तरह से एंटर करने के बाद में आपको सिंपली से ओके दबा देना होता है एंड उसके बाद में यहाँ पे एक आई अग्री का बटन आएगा, इसके ऊपर आपको सिंपली टैप करना होता है एंड इसके बाद में अगेन ये ईमेल जो है ना अपना थोड़ा प्रोसेस लेगा।
कुछ सेकंड के बाद में आपको जो है ना कुछ ऐसा दिखाई देगा एंड गेटिंग योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंड यहाँ भी 30-40 सेकंड ये लगेगा एंड उसके बाद में नेक्स्ट स्क्रीन हमें आ जाएगा। तो आपको नेक्स्ट पेज में कुछ इस टाइप का चीजें आते रहता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, आप बहुत सारे लोग जो ना यहाँ पे गलती कर देते। देखो, यूज बेसिक डिवाइस बैकअप, इसको ऑन रखना है। लोकेशन को सेफ्टी के लिए ऑन रखना है ताकि आपका डिवाइस अगर खो जाए तो उसके लिए काम करेगा। अलो ऐप स्कैनिंग एंड सर्विसेज टू स्कैन वाईफाई नेटवर्क एंड नियर बाई डिवाइसेज, इसको ऑफ कर देना। ये क्या करता है कि भाई अगर ऑन रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका वाईफाई जो है ना नेटवर्क स्कैन करते रहेगा, कहीं भी फ्री वाईफाई मिल जाएगा ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो उसको आज के टाइम में प्राइवेसी के जरिए नहीं करना है क्योंकि ऑटोमेटिकली इससे जो ना आपका डिवाइस भी हैक हो सकता है। तो इसको बेटर ऑफ रखें। एंड इसके बाद में सेंड यूसेज डेटा डायग्नोस्टिक, एक कंपनी को आपका यूसेज डेटा भेजा जाएगा, तो इसको आप ऑन भी रख सकते हो, ऑफ भी रख सकते हो। तो बेसिकली अगर फोन में अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह ग्लिचेस आता है तो भाई ये ऑटोमेटिकली डेटा सेंड कर देता है, जिससे ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प मिलता है। तो मैं छोड़ता हूँ यहाँ पे फिलहाल ऑन। एंड यहाँ पे इंस्टॉल अपडेट्स वगैरह है ये देख के रखा है, तो इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे सिंपली आप जो ना एक्सेप्ट पे क्लिक करना होता है। एंड जैसे दोस्तों आप यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करते हो, अभी जाकर के आपको जो ना एक अच्छा चीज दे के रखा है कि आपको कौन सा ब्राउजर यूज करना है। तो मैं फिलहाल गूगल ब्राउजर कर लेता हूँ, क्रोम। एंड आपको ओपेरा या फिर कोई दूसरा चाहिए तो वो आप कर सकते हो, बट यहाँ पे जो है ना इतना ही ऑप्शन है। इसको करने के बाद में सिंपली हम नेक्स्ट कर देंगे। एंड यहाँ पे अभी जाकर के हमें लॉक सिस्टम ऐड करने को बोला जा रहा है। एक तो फिंगरप्रिंट, फेस एंड स्किप कर सकते हैं। तो इसके लिए नहीं, ये मैंने गलत कर दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले फिंगरप्रिंट्स पे जाएंगे। तो फिंगरप्रिंट्स में हमें पहले एक पैटर्न डालना होता है। तो पैटर्न आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो यहाँ पे जो है सिंपली देखो इस तरह से जो है ओके बटन पॉपअप हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ से एक बार डालें, फिर दूसरी बार डालें। मैं रैंडमली कुछ भी डाल दे रहा हूँ एंड आपके हिसाब से आपको जो पसंद आता है वैसा पैटर्न डालें। फिर यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो यही जो है ना फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसमें इन डिस्प्ले नहीं मिलता है क्योंकि ये एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। एंड यहाँ पे आपको जो है अपना फिंगरप्रिंट्स डालना होता है। जैसे कि अगर ये फिंगर आपको ऐसे करके यूज करना है तो ये फिंगर को रजिस्टर करना है आपको। आप देख सकते हो मैं अलग अलग मूवमेंट में इसको रख रहा हूँ एंड कभी काल मैं ऐसे भी यूज करूंगा तो ऐसे। तो आपको जो है बेसिकली ऐसे ऐसे हटा करके डिफरेंट डायरेक्शन में डालना होता है, ताकि जब भी आप फोन ऐसे ऐसे पकड़ो, जो फिंगर्स आप यूज करते हो भाई वो आपको जो है एक अंदाजा मिल जाए। ठीक है। तो मैं जो है जल्दी से देख सकता हूँ यहाँ से जो ना सारे फिंगर्स वगैरह मैं सेटअप कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये थंब वाला सेटअप कर लिया एंड मैं देखो लेफ्ट हैंड से अगर मैं पकड़ूंगा तो ऑब्वियसली ये वाला फिंगर मेरा जाएगा, टच होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, अलग अलग हटा के मैं ऐड कर दे रहा हूँ। एंड उसके बाद में डन पे क्लिक कर देते हैं। अब ये होने के बाद में अगेन हमको जो है कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। कंटिन्यू करने के बाद में अगेन गूगल थोड़े चीजें वगैरह सेटअप करता है। तो यहाँ पे ओके गूगल वाला चीज यहाँ पे सेटअप होगा। तो यहाँ पे फिलहाल जो है ना हम इसको ऑफ कर देते हैं एंड इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि ये आपको सिंपली जो है ना वॉइस असिस्टेंट चीज़ें सेटअप होगा। अगर मैं उसको सेटअप करने बैठे मेरा कैमरा ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड यहाँ पे अगेन अनदर ईमेल ऐड करने के लिए बोला जाता है। आप सेफ्टी के लिए अपना एक और एडिशनल ईमेल ऐड कर लें, जो कि सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा फायदा होता है। एंड इसके बाद में डिस्प्ले वगैरह किस तरह से दिखना चाहिए, देखो जैसे ये बड़ा साइज़ है, इसको छोटा करना है तो भाई मैं यहाँ पे जो है ना एक छोटा साइज़ पे यहाँ पे रख देता हूँ, एकदम छोटा। तो यहाँ पे हम ये चीज़ें सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद में वॉलपेपर चाहिए तो यहीं से हम जो है ना वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। देख सकते हो प्री इंस्टॉल्ड वॉलपेपर में जाएंगे तो भाई बहुत सारे वॉलपेपर है। इसका एक डेडिकेटेड वीडियो वगैरह मैं पोस्ट करूँगा। फिर उसके बाद में क्या आता है कि रिव्यू एडिशनल ऐप। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऐप्स के रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो भाई ये सब इंस्टॉल होगा, बट आपको अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन भी मैं दिखाऊँ। तो यहाँ पे सिंपली जो है आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अगेन आपको 30 to 40 सेकंड आपको थोड़ा सा वेट करना होता है एंड देन अगेन आपको कुछ इस टाइप का स्क्रीन आ जाता है। तो लोकेशन को मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे ये ऑन कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखो पर्सनलाइज ऐड, इसको आप ऑफ कर दो। इसमें क्या होगा कि एडवर्टाइजमेंट आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, टर्न ऑफ। देखो यहाँ पे टैप करने के बाद में नीचे एक बार टर्न ऑफ करना होता है। ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट आप यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक पे रख सकते हो, बट मैं वीडियोस वगैरह आपको बनाना होता है इसलिए मैंने ऑफ कर दिया हूँ। ठीक है, बट आपको मेक श्योर करना है वाईफाई एंड मोबाइल डेटा पे ऑटोमेटिक आप रख लो। फिर यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम, इसको आप ऑफ कर देना। MIUI डेमो परमिशन, इसको भी आप ऑफ कर दो। ये क्या होता है, यूज टू इंप्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, नहीं सिस्टम स्टेबिलिटी इंप्रूव होगा तो भाई इसको ऑन कर देते हैं। ऐप्स का अपडेट ऑटोमेटिकली, इसको भी ऑटोमेटिक रख देते हैं एंड इसके बाद में सिंपली ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे सेटअप योर लॉक स्क्रीन को सेटअप करने का कहा जा रहा है, तो इसको हम अग्री करते हैं। एंड यहाँ पे क्या होगा कि भाई लॉक स्क्रीन अगर आप कोई भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो, बट मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दे रहा हूँ।
ठीक है। तो इससे आपको एक अंदाजा, आप कोई भी जो है ना पोको के फ़ोन जब भी आप रीसेट करोगे, सेट करोगे, तो भाई आप ये वाला वीडियो एक बार देख लोगे तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई सा भी पोको के फ़ोन में सिमिलर सा एक्सपीरियंस मिलेगा। फ्लैगशिप में थोड़े से कम ईजी रहेगा, थोड़ा सा आसान रहेगा। ये जो थोड़ा बजट वाला फ़ोन है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेस रहता है, तो ये कुछ सेकेंड लेगा, तो इसको कंप्लीट होने देते हैं जब तक ये सेटअप होता है। दोस्तों एक चीज़ बताऊँ, देखो ये जो है ना 15,000 का फ़ोन है, ठीक है। ये है आपका Realme Narzo एंड बगल में देखो भाई सेम टाइप का आपको साइज है, बट ये देखो इसका डिस्प्ले अलग है, इसका डिस्प्ले अलग है, प्राइस डबल का अंदाजा है, ठीक है, अंतर है, डबल प्राइस। तो अगेन यहाँ पे हम जो है सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे एंड अगेन ये वाला राउंड करेगा। बट हाँ, डिस्प्ले का आप देख लो भाई, एमोलेड एंड इसका भाई डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है ना अभी ये ले रहा है अपना कस्टमाइजेशन वगैरह, जो भी चीज़ें हमने फीड इन किया है। तो ये फर्स्ट टाइम बूट अप में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड बूट होने के बाद में आप देख सकते हो दोस्तों जो ना फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, एकदम मस्त तरीके से काम चल रहा है। यहाँ पे जैसे कि फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एंड फेवरेट, तो यहाँ पे आप इसको टर्न ऑन कर देना। इससे क्या है कि जब भी आप जो भी रेगुलर ऐप्स यूज़ करोगे ना, टॉप में आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा रिकमेंडेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे एप्लीकेशन है, कुछ एप्लीकेशन अभी जैसे इंटरनेट पे कनेक्ट हुआ है, तो बहुत सारे ब्लॉटवेयर्स वगैरह जो ना अभी इंस्टॉल होगा। मैं अगली वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ किस तरह से ब्लॉटवेयर्स को चेक करना होता है, किस तरह से ब्लॉटवेयर्स को डिलीट करना होता है, कैसे आप समझ सकते हो कि ब्लॉटवेयर है, किसको रखना है, नहीं रखना है। बहुत सारे एप्लीकेशन जो अनइंस्टॉल वगैरह नहीं होता, उसको भी किस तरह से अनइंस्टॉल करना होता है, वो सब चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका जो ना फ़ोन यूज़ करने का एक्सपीरियंस बेटर हो पाए। और ये सब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मुझे हेल्प मिलता है कि भाई मैं आप लोगों को इतना सारा हेल्प कर पाता हूँ। बहुत सारे लोगों को जो ना ये कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैं ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ। अगर इस वीडियो को यहाँ तक अगर आप दोस्तों देख रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताओ इस फोन के ऊपर में आपको कौन कौन से टेस्ट वगैरह देखना है। बाय द वे Realme Narzo के बहुत सारे हमने जो है टेस्ट करके रखा है, तो आप चैनल पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो, सब्सक्राइब करो, बहुत सारे और भी फोन्स के वीडियोस आएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा टाइम हम दे देते हैं एंड यहाँ पे भाई लैंग्वेज वगैरह भी चेंज कर सकते हो। बट ये सब जो ना इसका जो फीचर्स वगैरह है, जो भी फंक्शनैलिटी वगैरह, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। बट एक चीज़ वीडियो खत्म होने से पहले यहाँ पे देख सकते हो एक सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पे हमें आके रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ना एक थर्ड पार्टी अपडेट है, ठीक है, ये यहाँ पे एक अपडेट आ गया एंड उसके ऊपर में अगर मैं नीचे यहाँ पे लेके चलता हूँ, ओके, अबाउट डिवाइस में ऊपर में यहाँ चलते देख सकते हो अभी जो ना MIUI ग्लोबल 14 एंड्रॉइड 13 के ऊपर में रन रहा है, ठीक है, एंड्रॉइड वर्जन 13 चल रहा है। बट अगर मैं अपडेट पे लेके जाऊँ, यहाँ पे देख सकते हो अभी मैं इसको ऑटोमेटिक ऑफ करता हूं, तो हमें जाकर के 4.3 GB का हाइपर OS का लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 का अपडेट हमें ये देखने को मिल जाएगा एंड साथ में मई महीने का 2024 का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी है। तो ये सब चीज़ें मैं अपडेट करता हूं, आप लोगों को आने वाले वीडियोस में सारी चीज़ें बताऊंगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो 64 GB में 21 GB ही बचा हुआ है। तो आप लोग अगर लॉन्ग टाइम के लिए फ़ोन लेना चाहते हो तो भाई थोड़ा सा हायर वेरिएंट लेना, आपको 128 GB, बट नॉर्मल अगर पेरेंट्स वगैरह को गिफ्ट करना चाहते हो तो उनका 64 GB में काम हो जाता है, तो भाई उतने से लग सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों एंड्रॉयड वर्जन जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है, एंड्रॉयड वर्जन 13 है। तो आने वाली वीडियोस के अंदर में अपडेट वगैरह का सीन मैं आपको बताता हूँ, किस तरह से चीज़ें चलता है। ब्लॉटवेयर्स वगैरह वाला वीडियो भी जरूर देखना। बाकी आपको कैसा लगा ये फ़ोन, 7,500 में मुझे मिला, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दियो, आप भी जाकर के बाय कर सकते हो, अभी सेल के अंदर में ऑफर में चल रहा है। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो भाई कॉमेंट, लाइक एंड फीडबैक जरूर बता देना।